नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश जारी हो चुका है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन आ चुकी है। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत तौर पर दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा तैराकों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल का इस्तेमाल भी हो सकेगा। 15 अक्टूबर को उसे खोलने की इजाजत मिल चुकी है। मनोरंजन पार्क और इसी के तरह दूसरी जगहों को खोलने की इजाजत भी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाकी के शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस पर कोई फैसला कर सकते हैं। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेंगे। तो अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश आ गया। 15 अक्टूबर से देश भर में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तैराकों के लिए स्विमिंग पूल को खोला जाएगा, इसके लिए भी इजाजत मिल गई। मनोरंजन पार्क और इस जैसी बाकी की जगहों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाकी जगहों के लिए राज्य सरकारें शैक्षणिक संस्थाओं से विचार विमर्श करेंगी। चलिए अब छत्तीसगढ़ की सबसे अहम खबर पर आते हैं। कहते हैं कि गलत काम करने के और उसे न रोक पाने के 100 बहाने हो सकते हैं। ये कितने खतरनाक नतीजे दे सकते हैं, ये धीरे धीरे IBC 24 की मुहिम में खुलकर सामने आ रहा है। बुधवार को राजधानी पुलिस ने 1,70,000 की कोकीन बेचने वाले 2 युवकों को पकड़ा। हैरत की बात यह कि आरोपियों में से एक MBA पास यूथ है, जो पुलिस को ये दलील दे रहा है कि दरअसल उसके पास कोई काम नहीं था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इससे जुड़े सवाल रखेंगे। भैया गोगो देना है यार, गोगो का पेपर है क्या? राजधानी रायपुर में खुलेआम बिकता नशा पूरी पीढ़ी को खोखला बना रहा है। देखिए कैसे राजधानी में पान ठेले से लेकर टपरी और बंद कमरों तक में खुलेआम बिकता है ये ब्राउन पेपर, जिसे नशे के तलबगार गोगो, फॉयल या रोल पेपर के नाम से पुकारते हैं। भैया गोगो देना है यार, कितने रुपए का है? गोगो देना भैया। सिगरेट या पाइप जैसे दिखने वाले इस पेपर में जो चाहे वो भरकर पी सकते हैं। रायपुर में इसका ज्यादातर इस्तेमाल गांजा भरकर पीने के लिए किया जाता है। 10-10 रुपए में मिलने वाला ये रोल पेपर गांजे के तलबगारों के लिए रोजमर्रा की चीज बन चुका है। बाकी इस रोल पेपर का कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होता, यानी जिस दुकान पर यह बिक रहा है उसे केवल और केवल नशे के सौदागर ही उपलब्ध कराते हैं। खुली आंखों से देखिए कैसे ये सब आसानी से धड़ल्ले से बिकता है। अब इससे सवाल उठता है रायपुर पुलिस के उस दावे पर कि वो लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाती रही है, सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करती है। पुलिस की तरफ से हमेशा प्रयास किया जाता है और ये जैसे ही इस प्रकार की सूचना मिलती है कि कहीं गांजा बिक रहा है या शराब बिक रहा है तो इसमें कार्रवाई की जाती है और सख्ती से कार्रवाई की जाती है। अभी निकट 3-4 दिनों में ही देखे होंगे, इससे पहले भी देखे होंगे। ये लगातार कार्रवाई का हिस्सा है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस ये काम करती है और पुलिस का काम है। ऐसा भी नहीं कि नशे के सौदागरों ने रातों रात ये काला कारोबार जमा लिया हो। ये लंबे वक्त से चल रहा है और फल फूल भी रहा है। हैरत तो ये कि ये बेखौफ सरेआम बिकने लगा है। एक सच ये भी कि इस कड़वी हकीकत को सामने लाने की IBC 24 की मुहिम के बाद पुलिस हरकत में आई है। रायपुर की कोतवाली पुलिस ने बुधवार को 2 लोगों को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बैरन बाजार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास कोकीन के लिए ग्राहक ढूंढते धरे गए। आरोपी में से एक श्रेयांश झाबक MBA पास युवक है, जबकि दूसरा विकास बंछोर नशे की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। दोनों के पास से 17 ग्राम कोकीन बरामद हुआ है। खुले बाजार में 1 ग्राम कोकीन 10,000 रुपए में बिकता है, यानी बुधवार को जब्त कोकीन की कीमत 1,70,000 है। ये जो पाउडर की पुड़िया दिख रही है ये बेहद हाई इंडेक्स ड्रग्स माना जाता है कोकीन, और 1 ग्राम की कीमत बाजार में करीब 10,000 रुपये बताई जाती है। 17 ग्राम ये कोकीन
बरामद किया गया है। 2 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। थाने कोतवाली के इंचार्ज हमारे साथ हैं टीआई। सर, किस तरह से ये कार्रवाई हुई और कैसे इनपुट मिला था इसके बारे में? लोगों के बारे में ऐसे मुखबिर से सूचना मिला था कि ये लोग बैराग मजार पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास अपने ग्राहकों को क्या बहुत सुनसान रोड पड़ जाता है, तो सुनसान रोड में अक्सर कोई न कोई गलत काम होते रहता है। इस पर घेराबंदी किया गया था। घेराबंदी के दौरान दोनों लड़के को पकड़ा गया है। चिंता इस बात की कि ये नशा पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी की अनदेखी, लालच या शय इसे अब तक बढ़ाता रहा है। खैर, पुलिस चाहे जो दलील दे, लेकिन हमारा मकसद यही है कि वक्त रहते ये शहर बच जाए। संदीप शुक्ला के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी, कोकीन तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। ड्रग पेडलर के पास वजन मापने की डिजिटल मशीन भी मिली है। 1 ग्राम से कम का भी वजन ये मशीन माप सकती है। नागपुर नहीं, मुंबई से रायपुर पहुंच रहा है कोकीन। तो ये बताया जा रहा था नागपुर, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मुंबई से आ रहा है। पूछताछ में शहर के कई रसूखदारों के नाम इसमें सामने आए। मुंबई से कोकीन और नागपुर से स्मैक की सप्लाई हो रही है। बड़े खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, संदीप शुक्ला। सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, जो ये लगातार IBC 24 मुहिम चला रहा है, 2 आरोपी पकड़े गए, एक डिजिटल मशीन इनके पास है, बताएं थोड़ा इसके बारे में और क्या अपडेट है इसमें? पुरी जी, हम फिर से बात याद दिलाते हैं कि ये हम जो बार बार कहते हैं, ये 20-30 रुपए के गांजे की पुड़िया की बात नहीं है। आज जो ड्रग मिला है 1 ग्राम 10,000 रुपए का आता है। हमें कह रहे थे कि पॉश लोग इससे जुड़े हुए हैं, और ये जो मशीन मिली है ये 1 ग्राम के 7वें 8वें मतलब 10वें हिस्से तक को नाप लेती है। क्योंकि जिस ड्रग की कीमत 1 ग्राम की 10,000 रुपए है, तो 0.10 ग्राम मतलब 1,000 रुपए का माल भी ये जो मशीन है वो नाप सकती है। मतलब सोना और हीरा नापने की जो मशीन होती है, तौलने की मशीन है, ये उससे भी ज़्यादा हाईटेक मशीन है कहीं ना कहीं। तो इससे ये बात तय हो जाती है कि नकली ड्रग के अलावा रायपुर में किस प्रकार का हाई क्लास का जो ड्रग होता है, HID जो हाई इंडेक्स जो ड्रग है, इंटरनेशनल लेवल का ड्रग है, वो रायपुर में सप्लाई हो रहा है। बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ है। रायपुर पुलिस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। दोपहर में ये लोग नागपुर का नाम ले रहे थे, अब इन्होंने बोला है कि मुंबई से माल आ रहा है, फ्लाइट्स में भी माल आता है। जो एक आपको और खुलासा बताते हैं कि स्मैक का भी हुआ है कि नागपुर से स्मैक आता है और मुंबई से जो है वो कोकीन पहुंच रही है, जिसे हम माया नगरी कहते हैं। और ऐसे लोग बात करते हैं जैसे बहुत दूर की कौड़ी हो, लेकिन हम बार बार कहते हैं रायपुर में ये कहानी है, बस अनकही थी। अब इसके सबूत जो यहाँ पर मिलने लग गए हैं। और ये यहाँ पर आपको बता दें कि रायपुर में पहली बार नहीं हुआ है। 12 किलो चरस पकड़ाई थी मौधापारा में रक्सेल गैंग की। इंडिया में आज तक 2 ही बड़ी खेप जो पकड़ी है। जम्मू कश्मीर ने 60 किलो चरस पकड़ाई थी। मौधापारा में दूसरा बड़ा केस, पूरी इंडिया का सबसे बड़ा 12 किलो चरस, जिंदा चरस मतलब तेज जो ताजा चरस था, वो मौधापारा में पकड़ाया था। आज ये कोकीन के केस ने खोल कर रख दी है पूरी कलई की रायपुर में किस हाई लेवल का यहाँ पर कारोबार होता है। पुलिस के लिए हम बार बार बोलेंगे, कभी कभी राजनीतिक दबाव के कारण शायद कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक बात है, पुलिस जब अपने पे आती है तो आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने पर आए हैं, लेकिन एक बात है कि सबको बुलाएंगे, सबको थाने बुलाया जाएगा एक एक करके। और अब जो लगातार हम देख रहे थे नेशनल टीवी में कि बड़े बड़े लोग थाने पहुंच रहे थे, जो हेडलाइंस बन रही थी, शायद ये कल का नज़ारा या परसों का नज़ारा हो कि रायपुर के सबसे बड़े रसूखदार लोग जो हैं थाने पहुंचेंगे और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये किस लेवल का नशा कर रहे थे। और आपको बता दें कि नशे का ये सफ़ेद पाउडर को लेकर हम जो बात कर रहे थे, रवि साहू के यहाँ से बहुत बड़ा जो है सूत्र है कि वहाँ से सफ़ेद पाउडर सप्लाई होता है, रक्सेल गैंग का होता है। सिद्धू मौधापारा से और मीनू नाम का एक व्यक्ति है वो सप्लाई करता है। एक बड़ा हमको बड़ी जानकारी और मिली है, अज्जू सिंधी जो तेली बांधा से पूरा माल सफ़ेद पाउडर का सप्लाई करता है, वो भी जेल में है, लेकिन उसके लोग जो है सफ़ेद पाउडर बेच रहे हैं। तेली बांधा तालाब, इसके अलावा रायपुरा में सफ़ेद पाउडर का बहुत तेज़ी से कारोबार हो रहा है। हम बार बार बोलेंगे, मुख्य चौराहे पर यह कारोबार हो रहा है। CCTS जो कैमरे हैं वो सारे कुछ हैं। तस्करों के मोबाइल खंगाले जाएं, इससे कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी। रही बात किस लेवल का कारोबार है, एक डिजिटल तराजू ने इसकी कलई खोल दी है कि 1 ग्राम के 10वें भाग का जो मशीन वजन कर सकती है,
तो आप समझ लीजिए कितने बड़े बड़े और महंगे नशे यहाँ पर बेचे जा रहे थे। अब जो इंतज़ार है वो इस बात का है कि इनकी कॉल डिटेल पुलिस कब निकालती है, इनकी जो बयान है उसके आधार पर किन किन लोगों को थाने बुलाया जाता है और कौन कौन से लोग हैं जो कब थाने पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। कहीं ना कहीं पुलिस को हम बधाई दे सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से काम हुआ है। देखिए बहुत बड़े बड़े तस्कर हैं, बहुत तेज़ी से गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको जानकारी थी। आज IBC 24 के माध्यम से अगर वो दबाव कहीं से हटा है तो बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें होंगे। हमारे सूत्र कह रहे हैं खाली जो इंतज़ार है वो आधिकारिक पुष्टि का है बस। जी जैसा बताते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं। एक डिजिटल मशीन से पता चल गया कि पूरा ऑर्गेनाइज वे में चल रहा था। दूसरा बता रहे हैं एयरपोर्ट से भी आता, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो चेकिंग होती है, बाहरी सुरक्षा, उसका क्या, और फोन डिटेल्स कब खंगाले जाएंगे, इस बारे में कोई सूत्र बता रहे हैं? देखिए कार्गो जो माल है कार्गो से आता है, VIP चौक में उतरता है। बड़े मॉल, बड़े होटल, बड़े क्लब्स जो है वहाँ से आसपास ही हैं, वहाँ से पूरा सप्लाई हो जाता है, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। और बिल्कुल इसकी कड़ी मिलेगी। अज्जू सिंधी जो जेल में बंद है, रक्सेल गैंग के लोग जो जेल में बंद है, फरार हैं, उनकी तफसील से तो मिल ही जाएगा। फ़ोन कॉल की डिटेल्स जो है बहुत सरल है। CDR पुलिस को निकालने में कुछ घंटों का समय जो लगता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इसको प्राथमिकता जो है कब दी जाती है। देखिए अभी फ़िलहाल जो है 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनका पूरा बयान होगा। नशे की जो कार्रवाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी होती है। 8 से 10 घंटे लगते हैं इस समय में, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे कोकीन हो। बहुत बड़ी औपचारिक लिखा पढ़ी होती है। पुलिस वो पहले पूरा कर रही है। सभी के नाम नोट कर लिए गए हैं। 17 पुड़िया है लेकिन नाम उससे कहीं ज़्यादा हैं। पुलिस को देखना पड़ रहा है कि कौन कौन से लोग हैं। सबके मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं, सबके व्हाट्सअप चैट देखे जा रहे हैं। इनको कॉल किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका इनसे आपसे क्या संबंध है। उसके बाद जो है पुलिस आधिकारिक रूप से कुछ कह पाएगी। हम फिर से बार बार कह रहे हैं, चाहे वो दिशा सालियान हो, रिया चक्रवर्ती हो, जब उनके मोबाइल ने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के नंबर खोल के रख दिए हैं तो रायपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे 2 बड़े नशे के तस्कर पकड़ाए हैं तो कहीं ना कहीं रायपुर में एक ब्रेक लगेगा। चलिए, तो ये ब्रेक लगेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारे साथ में इस वक्त राजेश राज भी जुड़ रहे हैं, संदीप, उनका भी रुख करते हैं। ये जिस पार्टी से सब कुछ खुलकर सामने आने लगा राजेश, इस पार्टी पर जब दबिश बाद में दी गई, यहां से काफी सारा सामान मिला, अब का क्या अपडेट है? 24 घंटे तो लगा कि कुछ एक्शन हो रहा है, क्या किसी का बड़ा दबाव है? राजेश, पार्टी वाले मामले में अब क्या स्टेटस है, किसका दबाव है? यह बताया जाता है कि सत्ता से जुड़े कुछ बड़े लोग, उनके पुत्र भी इसमें शामिल बताए जाते हैं। देखिए ये बात बहुत खुल करके साफ हो गई है। अब राजधानी पुलिस को ये तय कर लेना चाहिए कि उसे अपनी छवि बचानी है, उसे अपनी साख बचानी है, या फिर रसूखदारों की ड्यूटी करनी है। क्योंकि जो चीज़ें सामने आई है क्वींस क्लब के मामले में, लॉकडाउन में कोई एक सामान्य व्यक्ति इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि वो घर से बाहर निकलने में कतराता है। एक बड़ी पार्टी का आयोजन बिना किसी संरक्षण के, चाहे वो सिस्टम का हो, राजनीतिक पर्सन का हो ही नहीं सकता। और ये बातें राजधानी में बहुत सारी आम है। आप अगर राजधानी पुलिस को ये बातें कहीं से पता नहीं चल रही है, वो सोशल मीडिया पे देख ले, दावा ये करती है कि 1 लाख फॉलोअर्स है, कोई सूचना वहां तक आती है, हम कार्रवाई करते हैं, वो अपने अकाउंट को देख ले और देखिए कि राजधानी के लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या वो जानकारी दे रहे हैं। खुलेआम चर्चा है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान वहां पे हर दिन पार्टी हुई है, हर दिन वहां पे हाई इंडेक्स ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है। ये तो गनीमत थी कि उस दिन वो गोली चल गई और ये पूरा मामला फूट करके बाहर आ गया। लेकिन अब भी पुलिस की कार्रवाई बहुत पाक साफ नहीं है। अगर पुलिस को अपनी छवि बचानी है, अपनी साख बचानी है, तो अभी भी ईमानदारी से कार्रवाई करे। सवाल ये है कि जब सारे लोग, राजधानी के बहुत सारे लोग ये फीडबैक राजधानी पुलिस तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पे ड्रग्स की पैडलिंग हुई है, वहां पे ड्रग्स सप्लाई हुआ है, कंजम्पशन हुए हैं, हाई पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
वहां पे सिर्फ लॉकडाउन में शराब पीने लोग नहीं पहुंचे थे, वो इतने बड़े लोगों की पार्टी थी। लेकिन पुलिस इस एंगल से क्यों नहीं जांच कर रही है? क्यों पुलिस अब तक 3 दिन बाद भी ये एक बयान नहीं दे सकी कि हाँ वो इस एंगल से भी तलाश करने की कोशिश करेगी? वो जो आरोपी पकड़े गए हैं उसके फोन कॉल्स, उनके व्हाट्सएप चैट चेक करने की कोशिश करेगी और वो इस एंगल का पता लगाने की कोशिश करेगी तब, जबकि राजधानी के बहुत सारे लोगों ने अपनी फीडबैक वहां पे दी है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं सिर्फ उतने लोग नहीं हैं उसके संचालक मंडल में, फेस कोई और है लेकिन उसके पीछे से ऑपरेट कोई और कर रहा है, जिसमें अधिकारी के बेटे शामिल है, जिसमें राजनेताओं के बेटे शामिल है। ये सारी जानकारी पुलिस के पास है नहीं है तो उसको फीडबैक से तो पहुंच रही है। अगर उसे ये साबित करना है कि वो ईमानदार कार्रवाई कर रही है तो फिर इन मामलों पे भी जांच करे और बताए मीडिया को कि वो जो आरोपी है जिसने ये पार्टी आयोजित की थी, जो मीनल है, जो अमित धवन है जिसने ये पार्टी का आयोजन किया, जो लोग इसमें शामिल हुए उसके कॉल्स रिकॉर्ड को रखे मीडिया के सामने, व्हाट्सएप चैट को रखे मीडिया के सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पुनीत। चलिए, तो 2 बड़े खुलासे यहां पर राजेश भी कर रहे हैं कि उस पार्टी में जिससे सारा मामला खुला, एक फायरिंग के बाद में वहां ड्रग्स भी गया था, इसके इनपुट्स आ रहे हैं। जांच करे पुलिस, दबाव में अगर है तो अपनी छवि बचाए, बजाय इसके कि रसूखदारों की ड्यूटी निभाए। एक और बड़ी बात यह कि जिस पूरे मामले में हम ये मानकर चल रहे थे कि बड़े लोग हो सकते हैं, तो इसमें कुछ पॉलिटिशियन और उनके परिवारों का भी दबाव काम करता दिख सकता है, इस पूरे मामले में माना जा सकता है। शुक्रिया राजेश आपका भी, और हमारे साथ में जो संदीप जुड़े थे उनका भी। उम्मीद करते हैं कि बिना दबाव के पुलिस अपना काम करे और अगर चाहे तो यह पूरा रैकेट जल्द खोलकर इस शहर को बचा सकती है पुलिस। राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों के साथ साथ जुआ सट्टा खिलाने वाले खाई वालों के हौसले भी बुलंद हैं। कई इलाकों में जुआ सट्टे की फड़ आसानी से देखे जा सकते हैं। IBC 24 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक शहर के कई थाना इलाकों में ईरानी डेरे के कई खाईवाल, जिनमें सैफुल्ला, बाबर, जाकिर समेत मेहदी हसन पुलिस से सांठगांठ कर खुलेआम जुआ फड़ लगाते हैं। पुलिस को इसकी जानकारी है, इसके बावजूद कोई एक्शन इन पर नहीं हो रहा। कार्रवाई हुई भी तो दूसरे दर्जे के खाईवाल पुलिस के अत्ते चढ़े हैं। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी बता रहे हैं क्या स्थिति है। राजधानी रायपुर में जुआरी सटोरियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी रायपुर के बीच शहर में काफ़ी लोग जहां से आते और जाते हैं वहां पे बेखौफ होकर जुआ सट्टा वो लिखते हैं और उसकी वजह से काफ़ी लोगों का जमावड़ा यहाँ पे रहता है। मैं इस समय खड़ा हूँ रायपुर के पंडरी इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे जो ब्रिज है उसके नीचे ये काफ़ी लंबी पटरी है। यहाँ पे जो है जुआरी और सटोरिये यहाँ पे रहते हैं, उनका जमावड़ा जो है यहाँ पे सुबह से लग जाता है। हालांकि अभी पिछले दिनों IBC 24 ने एक मुहिम जो चलाई है उसके चलते अभी जो जुआरी सटोरिये हैं वो यहाँ से नदारद नज़र आते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो है वो ईरानी डेरे के लोग हैं जिनमें कई बड़े नाम आए हैं, जिसमें सैफुल्ला, जाकिर और जो मेहंदी नाम जो हैं वो काफ़ी बड़े नाम हैं, जो रायपुर शहर के कई बड़े इलाकों में हर क्षेत्र में जाकर वो जुआ सट्टा वहाँ लिखते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे एक IBC 24 के ड्राइवर को एक सरे शाम चाकू मारकर उसका मोबाइल और उसके पैसे लूटे थे। इस समय जो है फ़िलहाल पुलिस जो है यहाँ पे उसका रिक्रिएशन कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है किस तरीके से मारा था। हालांकि पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। ये जो पूरा इलाका है ये उनके लिए पूरा मुफीद ये एक जगह है मानी जाती है। और जिस तरीके से आप इस तरफ भी देखेंगे कि पूरा लोग अभी भी यहाँ पे बैठे हैं और उन्हीं के इंतज़ार में जो काफ़ी बड़े नाम जो हैं जो ईरानी डेरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग जो हैं यहाँ पे बेखौफ होकर, उनका ये कहना रहता है कि पुलिस के साथ मिलकर वो ये पूरे इस जुए सट्टे के अड्डे को अंजाम देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन जुआरी और सटोरियों समेत नशे के सौदागरों पर कब तक नकेल कस पाती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।